पिछले पार्ट में दिखाया गया था कि सॉन्ग ड्यूक और लेडी सुई को पता चल जाता है कि महल के अंदर हमला होने वाला है। तभी सॉन्ग ड्यूक बच्चों को खाना देकर उनसे काट लेती है और उस पर ब्लैक कलर मतलब के सिग्नल काइट में चेंज कर आसमान की तरफ उड़ा देती है, ताकि किंग जोंग या कोई और देखकर ये समझ जाए कि महल के अंदर हमला होने वाला है। वहीं किंग जोंग उन बच्चों के बारे में सोच रहा होता है जिन्हें किडनैप किया गया है। होंग ड्यूक आता है, दोनों बातें कर रहे होते हैं कि तभी किंग जोंग की नज़र सिग्नल काइट्स पर पड़ती है, जिसे देखकर दोनों को पता चल जाता है कि महल के अंदर अटैक होने वाला है। जिसके बाद वो हथियारों के कमरे में जाते हैं तो देखते हैं सारे हथियार खराब कर दिए गए हैं, पर खुशकिस्मती से किंग जोंग का तीर कमान ताइहू के पास होता है। फिर वो होंग ड्यूक को वो टोकन देता है जो उसे किंग यंगजू ने दिया था। टोकन लेकर होंग ड्यूक निकल पड़ता है फौज को लेने, ताकि दुश्मनों के साथ मुकाबला किया जाए। दूसरी तरफ सॉन्ग ड्यूक परेशान होती है कि किंग जोंग ने सिग्नल काइट नहीं देखा होगा। वो लेडी सुई के साथ वापस जाने के लिए जंगल की तरफ भागती है ताकि वो किंग जोंग को प्रोटेक्ट कर सके। दोनों भाग रहे होते हैं कि लेडी सुई गिर जाती हैं और उसके पाँव में चोट लग जाती है, जिस वजह से वो आगे नहीं चल सकती। वो सॉन्ग ड्यूक को अकेले जाने का कहती है। सॉन्ग ड्यूक भागते हुए जाती है। लेडी जो की मेंबर से एक नौकरानी वही बॉक्स लेकर आती है जो लेडी जो ने वुल्हाई को दिया था। चेकिंग होने के बाद वो किंग जोंग के पास जाती है और दरवाजा बंद कर देती है, पर वहाँ किंग जोंग की जगह ताइहू होता है। ताइहू उसे देखकर कहता है कि तुम किंग जोंग की महल की नौकरानी नहीं हो। ये कहते ही वो तलवार निकालता है। तभी वो लड़की उसे गोली मारती है, पर ताइहू बच जाता है। दोनों लड़ने लग जाते हैं, पर ताइहू उसे गिरा देता है और उसे पूछता है कि तुम किसके लिए काम करती हो। वो लेडी जो कि वफादार होती है और नाम बताने के बजाय अपना गला ताइहू के सामने काट देती है। होंग ड्यूक भी उस जगह पहुंच जाता है जहां उसे किंग जोंग ने भेजा था। वो उसे टोकन देता है, जिसके बाद वो सबको तैयार करते हैं होंग ड्यूक के साथ चलने के लिए। दूसरी तरफ लेडी जो के लोग महल के अंदर चुपके से दाखिल होते हैं, पर उन्हें ये नहीं मालूम कि किंग जोंग जान चुका है हमले के बारे में। उनके अंदर आते ही वो गेट पर आग लगा देते हैं। फिर लड़ाई स्टार्ट। सारी नौकरानियां इस मकसद में होती हैं कि किसी भी तरह किंग जोंग को मार दें, पर ताइहू किंग जोंग को हर तरफ से प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद वुल्हाई कमरे में जाती है जहां उसकी साथी मरी हुई होती है। वो उसके पास जाती है और कुछ ढूंढ रही होती है कि तभी वहां किंग जोंग आता है और उसके सर पर गन रख के उससे पूछता है कि उसे किसने भेजा और वो किसके लिए काम करती है। वुल्हाई चालाकी से उसके हाथ से गन फेंक देती है और लड़ने को तैयार होती है। उसे देखकर किंग जोंग को एहसास होता है कि उसने उसे महल में देखा हुआ है। दोनों के बीच लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। लड़ने के बाद वुल्हाई दरवाजे की तरफ भागती है और किंग जोंग की तरफ गन करती है उसे मारने के लिए। सॉन्ग ड्यूक भी किंग जोंग के पास जा रही होती है और बहुत बुरी हालत में होती है कि तभी गोली की आवाज सुनती है और वहीं रुक जाती है और फिर किंग जोंग के बारे में सोचती है और भागने लगती है। वहीं दूसरी तरफ वुल्हाई किंग जोंग को मारने के बजाय गन आसमान की तरफ करके फायर करती है, मतलब कि ये एक इशारा होता है वापस हटने का। सब के सब वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद किंग जोंग ताइहू से कहता है कि ये सिर्फ एक इशारा था, वो वापस आएंगे। किंग जोंग और उसके लोग उनके स्वागत के लिए लाइन में खड़े हो जाते हैं। ताइहू किंग जोंग से कहता है कि आप मुझसे एक वादा करें, जब हम वापस जाएंगे तो प्लीज वाइन पर लगी पाबंदी खत्म कर दें, मैं पीने के लिए मर रहा हूँ। किंग जोंग उससे हंसते हुए कहता है कि मैं तुम्हें महल की बेहतरीन वाइन पिलाऊंगा। ये सुनकर ताइहू कहता है कि अगर मैं जिंदा रहा तो क्या आप मेरे साथ बैठकर पियोगे? ये मेरे लिए एजाज की बात होगी। वहीं दरवाजे पर लेडी जो के लोग अपनी पूरी फौज के साथ पहुंच जाती हैं और दरवाजा तोड़कर जैसे ही अंदर आती हैं, एक एक करके सब मर रही होती हैं, क्योंकि होंग ड्यूक फौज के साथ पहुंच जाता है।
जिंदा बची कोल्ड लेडीज को पकड़कर ले जा रहे होते हैं। होंग द्यूक किंग जोंग के पास आकर घुटनों के बल बैठकर कहता है कि आपके कहने पर मैं सोल्जर्स को ले आया। किंग जोंग उसका हाथ पकड़कर उसे गले लगा के कहता है कि तुमने अच्छा काम किया। तायहू होंग द्यूक से कहता है कि मुझे खुशी है कि तुम सही टाइम पर आए। किंग जोंग तायहू से कहता है कि जख्मी सिपाहियों का ख्याल रखो। जिसके बाद किंग जोंग बाहर आता है तो सोंग द्यूक को देखता है। सोंग द्यूक भी किंग जोंग को देख लेती है। दोनों भागते हुए एक दूसरे की तरफ आते हैं। सोंग द्यूक कहती है क्या आपने सिग्नल काइट देखा जो मैंने आसमान की तरफ उड़ाया? किंग जोंग कहता है हाँ मैंने देखा और मैंने कर दिखाया। सोंग द्यूक कहती है मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपकी हिफाजत करूंगी। आप हम सबको प्रोटेक्ट करने में बिजी हैं और मैं अपने बादशाह को प्रोटेक्ट करने में, तो आपके ख्याल में कौन ज्यादा बिजी है, मैं या आप? किंग जोंग कहता है कि बकवास बंद करो और आराम करो। सोंग द्यूक कहती है यहाँ क्या ये खतरनाक नहीं होगा? किंग जोंग कहता है मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। सोंग द्यूक माफी मांगती है और कहती है कि मैं थक गई हूँ, कुछ वक्त के लिए अपनी आंखें बंद कर रही हूँ। ये कहते ही वो किंग जोंग की बाहों में सो जाती है। उसके सोने के बाद किंग जोंग कहता है कि जब मैंने सिग्नल काइट देखा तो मैं जानता था कि ये तुम ही थी। जब मुझे लगा कि मैं मरने वाला हूँ तो मेरे दिमाग में बस तुम्हारा चेहरा आया। मैंने आसमान की तरफ देखकर बस ये दुआ की कि तुम्हारा चेहरा देखने के लिए बस मुझे एक मौका मिले। ये कहते ही वो सोंग द्यूक को गले लगा लेता है और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।